हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्षेत्रफल निकालने के जितने भी सूत्र है ना, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप मैथ्स में कमजोर है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप ये सूत्र रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको ये सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो आज हम किस किस के फॉर्मूले, जो एरिया निकालने का जो सूत्र है, वो देखने वाले हैं। पहला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके साथ ही में ही घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का संबंध है कुछ घन से, ठीक है। उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद में घनाभ का क्षेत्रफल देखेंगे, क्योंकि आयत का संबंध भी घनाभ से कुछ ना कुछ तो है ही, तभी जो इनके जो कुछ फॉर्मूले हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, लास्ट में बेलन का क्षेत्रफल निकालना है। आज में इस वीडियो में सिर्फ क्षेत्रफल निकालने का देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आयतन निकालेंगे और फिर एक साथ में सभी का जो सूत्र है वो देखने वाले हैं। तो बट आज हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ये वर्ग होता है, वर्ग के अंदर जो खास बात क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर में होती हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा की स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा करा दे तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो आ जाता है, ठीक है। तो भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, जो आपको याद करना है। उसके बाद में देखो, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत कैसा होता है। तो आयत के अंदर है वो आमने सामने की भुजा है वो बराबर होती है, ठीक है। जो भुजा ऊपर की है वही भुजा नीचे की साइड की जो भुजा है वो दोनों का मान है वो बराबर होगा, आमने सामने की भुजा है वो बराबर में होगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र सीधा सा है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अगला है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त है वो गोल होता है, ये आप सभी जानते हैं। गोल, ये गोला नहीं होता है, बाकी ये गोल है। इसके अंदर जो मैंने बनाया है ये सिर्फ वर्त है। अगर आपको इसको गोला बनाना है तो इसको 3D में देखना होगा, और 3D के अंदर है जो इसके जो क्षेत्रफल के सूत्र है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ये वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है, पाई इंटू भुजा की स्क्वायर, त्रिज्या की स्क्वायर। त्रिज्या, इसके अंदर भुजा होती नहीं है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या जो वर्त से लेकर के परिधि के बीच की दूरी है वो त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या की स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या की स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज आपको नहीं पता है कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, तो समलंब चतुर्भुज इसके अंदर ही दे रखा है, समलंब, यानी अगर उसके अंदर जो लंब है वो समान होंगे तो इसका जो चित्र देख लीजिए किस प्रकार से होगा। इस प्रकार से इसका चित्र होता है, समलंब, यानी ये जो लंब डाले गए हैं, इन लंब का जो मान है, जो इनकी जो लंबाई है वो समान होती है, इसलिए इन्हें समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, तो ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है। और उसके बाद में देखो, बात करें इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, आमने सामने की जो भुजा है ना, इनका योग कर दो, यानी आमने सामने की भुजा है इन दोनों का योग। तो लंबाई और जो आमने सामने की भुजा लिखो, विपरीत भुजा का योग। तो आमने सामने की भुजा का योग, आमने सामने, या सीधा ही लिख लो, इसको समांतर लिख लो, क्योंकि समांतर है दोनों भुजाएं। समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग, ठीक है। और गुणा में हाइट कर दो, ऊंचाई कर दो, ऊंचाई कर दी, और बट्टा में 1/2 लगा दो, ठीक है। ये हो गया इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, 2 है वो रहेगा तो बट्टा में, तो इसके बट्टा में आप सीधा लिख सकते हो। उसके बाद में आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या होता है, आपको पता है समचतुर्भुज कैसा होता है। समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज, ये क्या है कि समचतुर्भुज है, ये क्या है कि समचतुर्भुज है,
ठीक है। इसके अंदर जो कोण है ना ये 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये क्या है कि समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने के जो सूत्र है वो क्या रहता है, समचतुर्भुज के अंदर जो क्षेत्रफल निकालना है तो इसके अंदर क्या बात है, जो विकर्णें डाली गई है, विकर्णें है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भुजा तो है वो कैसे भी हो सकती है, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, कैसे भी हो सकता है। तो समचतुर्भुज है, इसकी जो विकर्ण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या रहता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, ठीक है, विकर्ण का गुणा, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 1/2 पहली विकर्ण और दूसरी विकर्ण, तो मैंने सीधा लिख दिया विकर्ण का गुणा। तो विकर्ण का गुणनफल करना होगा आपको, दोनों विकर्ण दे रखी है, मान लीजिए ये 7 है ये 6 है, तो इन दोनों का गुणा करना होगा और बट्टा में 2 करना होगा, तभी इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आएगा। अब चलो अब देखेंगे अगला जो घन है, घन का क्षेत्रफल, इसको समझेंगे कि घन का क्षेत्रफल है वो वर्ग से किस प्रकार संबंधित है। आप देखो इसका एक फलक है, एक जो इसका एक साइड है, एक फलक बोलते हैं इसे, तो ये क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं हैं वो इसकी सभी भुजाएं समान होती है, और घन के अंदर भी यही होता है, घन की सभी भुजाएं समान होती है। अगर ये फलक है इतना ही ये फलक होगा, ठीक है, सभी फलक है वो समान होते हैं। तो एक साइड का जो फलक है ना वो क्या है, वर्ग है, एक साइड का फलक क्या है, वर्ग है। तो हमें देखना होगा इसके अंदर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले देखेंगे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब आप समझ रहे हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब है कि ऊपर का जो फलक है ना ये इसके अंदर शामिल नहीं है, एक नीचे का फलक है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। आसपास के जो भी चारों जो फलक है ना साइड के जो, वो इसके अंदर शामिल है वक्र पृष्ठ के अंदर। वक्र पृष्ठ का मतलब 4 फलक है और 4 इंटू इसके अंदर 4 करना होगा आपको, 4 कर दो, क्योंकि वक्र पृष्ठ का निकालना है 4 इंटू भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। संपूर्ण पृष्ठीय के अंदर देखो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, 4 फलक है तो पहले हमने देख लिया वक्र पृष्ठ है, अगर ऊपर और नीचे के जो दोनों फलक है वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 6 फलक हो जाएंगे, और 6 इंटू भुजा स्क्वायर कर दो, भुजा स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो तो है 6 इंटू भुजा के स्क्वायर। लेकिन वक्र पृष्ठ की पूछे तो वक्र है वो चारों फलक है, आसपास के ऊपर नीचे के जो फलक है वो इसमें शामिल नहीं करेंगे वक्र पृष्ठ में, तो 4 इंटू भुजा की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ क्या होता है, घनाभ का संबंध कुछ आयत से है। आयत से इस प्रकार है क्योंकि इसके अंदर जो एक फलक होता है ना वो आयत होता है, और सभी फलक मिलके 6 फलक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक घनाभ बनाते हैं। सेम उसी प्रकार से एक वर्ग मिलकर एक वर्ग है वो एक फलक है इसका, और 6 वर्ग मिलकर के एक घन बनाते हैं। बट यहाँ पर देखो आयत है, एक आयत मिलकर के एक भुजा है, एक जो फलक है वो बना रही है, बट अगर 6 फलक मिल जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। अब देखो घनाभ का भी 2 सूत्र है, वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का एक है कुल पृष्ठ का, कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 2 सूत्र हैं इसके अंदर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने क्लासों में बहुत सारे पढ़ा होगा, लेकिन वक्र पृष्ठ का आपने नहीं देखा होगा। तो वक्र पृष्ठ का देखने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 इंटू हाइट और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका घनाभ का क्षेत्रफल। यानी कि दोस्तों अगर ऊंचाई को 2 से गुणा करो और फिर लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ो, उसके अंदर गुणा कर दो, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है, अब मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बता रहा हूं, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। ये देखो ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लंबाई। ये क्षेत्रफल आपने देखा होगा, 2 ब्रैकेट से बाहर है, और लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो ये क्षेत्रफल का सूत्र है। वक्र पृष्ठ में क्या होता है, वक्र पृष्ठ के चारों पृष्ठों का है, चारों पृष्ठों का है, ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ का नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई और जो ये है ना लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर ये हटा दूं मैं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से h बाहर कॉमन आएंगे, अंदर क्या बचेगा, b प्लस l बचेगा, यानी ऊंचाई प्लस लंबाई बच जाएगा, जो क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब देखो बेलन, बेलन किस प्रकार का होता है,
बेलन किस प्रकार का, ये बेलन है और ऊपर और नीचे दो वर्त होते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे दो वर्त होते हैं और ये जो लंबाई है, ये बीच की जो इसकी लंबाई है। उसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको ये पूछ ले कि बेलन की मोटाई बताओ, तो मोटाई है वो व्यास है, इसका व्यास क्या है, इसकी मोटाई है। व्यास अगर आपको पता चल जाए तो इसकी मोटाई निकाल सकते हो। बात करें इसके दो क्षेत्रफल सूत्र की, ठीक है, एक तो है वक्र पृष्ठ, एक तो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वक्र पृष्ठ के अंदर आप देखो 2 पाई आर एच कर दूं मैं, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी कि दोस्तों इसके अंदर 2 पाई आर हम देखते हैं वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो ये है, ये क्या है, वर्त की परिधि है, और 2 पाई आर हम देखते हैं कि वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो वर्त की जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप साथ में लिख लो परिधि का क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। वो इसलिए बताया मैंने साथ में क्योंकि यहाँ पर बेलन की जो क्षेत्रफल निकालने के सूत्र हैं उसके अंदर काम आ रहा है 2 पाई आर। तो ये दो जो बेलन के अंदर वर्त बन रहे हैं ऊपर और नीचे किनारों पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 पाई आर एच हो गया। एच किस प्रकार से गुणा करवाया है 2 से, क्योंकि इसकी हाइट देखनी है हमें, हाइट क्या है इसकी एच है, जिसको साथ में गुणा करवाया है दोनों परिधि के साथ में, ठीक है, तो ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, साथ में इसके अंदर हमने क्या किया है, जो वर्त है इनका क्षेत्रफल साथ में नहीं जोड़ा है, अब इसको साथ में जोड़ दो। साथ में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, ये देखो पाई आर स्क्वायर है ना एक वर्त का क्षेत्रफल का, और दोनों का निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर लिखो, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आर, यहाँ पर देखो 2 पाई आर दे रखा है और प्लस मैं कर दूं 2 पाई आर एच, क्योंकि वक्र पृष्ठ का है ये, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच कर दिया, ठीक है। ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है, इतने का क्या है 2 पाई आर एच है। अगर इसके साथ में मैं दो वर्त की और क्षेत्रफल शामिल कर दूं 2 पाई आर स्क्वायर, एक वर्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, दो का क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, 2 हो गया, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहां से कॉमन लो, आप 2 पाई आर कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया आर बच गया, एक एच बच गया। तो ये है वर्त जो बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर बच गया आर प्लस एच। इस प्रकार से सूत्र वो निकाला गया है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच और दो वर्त हैं इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इसके अंदर जोड़ दो पाई आर स्क्वायर एच के, तो 2 पाई आर कॉमन लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया आर प्लस एच बच गया, जो क्या है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो आज हम इस वीडियो में क्षेत्रफल निकालने के सूत्र देखे हैं, बहुत सारे सूत्र देखे हैं, लगभग 3 इसके अंदर है, 6 सूत्र ये हो गए और 5 सूत्र ये हो गए, तो 11 टोटल सूत्र हैं। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो ये सूत्र रट लीजिए, उसके बाद में आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप मैथ्स वाले जोन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ्स के सभी क्वेश्चन और साथ में जो फॉर्मूले हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए फॉर्मूलों के साथ में।